हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वैदिक सभ्यता को कवर करने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को। कब से कब तक? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को जो है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? तो ये होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का नहीं था। तो तंबाकू का जो ज्ञान है ये वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था श्रमण के नाम से। किसके नाम से? श्रमण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये है शुल्ब सूत्र। कौन सा है? शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद के बारे में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति में जो है ये सूचना दी गई है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो ये है वेद, उसके बाद आता है ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्रश्न संख्या 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो ये है 4। कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये कौन सा 3 वेद जो है वो संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो
सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से ये जो शब्द है सत्यमेव जयते ये लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। प्रश्न संख्या 13 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। क्या था? पशुपालन जो था ये ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है? तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो ये है मनु। मनु जो है ये प्रथम विधि निर्माता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो ये है श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये है गोधन। क्या है? गोधन जो है ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें में। किसमें? 10वें मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18। कितनी है? 18 है पुराणों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये था प्रकृति का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए हुआ है। किसके लिए? इंद्र देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 22 है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति से। तो शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न संख्या 23 है, अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य और मृत्योर्मा अमृतम गमय ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। आगे है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे आपका पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में जो है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में वेद दे रखा है और सूची 2 में यज्ञकर्ता दे रखा है। इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर था, तो ये ए का यहाँ पे ए हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ऋग्वेद। यहाँ पे ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो ये कहते थे होत्री। क्या कहते थे? होत्री कहते थे। यजुर्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो इसको बोलते थे अध्वर्यु। क्या बोलते थे? अध्वर्यु। उसके बाद क्या रहा है सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे
उद्गाता या उद्गात्री, क्या कहते थे, उद्गाता या उद्गात्री। उसके बाद कह रहा है अथर्ववेद, अथर्ववेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे, तो उसको कहते थे ब्रह्मा, क्या कहते थे, ब्रह्मा कहते थे। तो इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न संख्या 26 है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, तो ये क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना जो है ये देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं उलूक कणद। क्या नाम इनका, इनका नाम है उलूक कणद। ये जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। आगे है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं जैमिनी। क्या नाम है इनका, इनका नाम है जैमिनी। ये जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या 29 है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं आपका बादरायण। क्या नाम है इनका, इनका नाम है बादरायण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये है नवा मंडल। नवा मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रश्न संख्या 31 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो ये किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो ये लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, तो पुरुषनी नदी के तट पर जो है ये दासराज युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 32 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर ये क्या है, तो ये है आपका 1/6। कितना है, 1/6 है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर। प्रश्न संख्या 33 है, धर्म 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ये किस युग से जुड़ा है, तो ये जुड़ा है आपका ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। प्रश्न संख्या 34 है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो ये हुई आपका धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में, धर्मशास्त्र के काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि। तो एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि जो है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 36 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ये किस पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को जो है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, तो ये किया था गौतम ने। किसने किया था, गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्रश्न संख्या 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो है ये प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्रश्न संख्या 39 है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक ये कौन थे, तो ये थे पतंजलि।
पतंजलि जो थे ये योग दर्शन के प्रतिपादक थे। प्रश्न संख्या 40 है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं ये दर्शन पर है। किस पर है? दर्शन पर है। प्रश्न संख्या 41 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है इधर वेद दे रखे हैं और सूची 2 में जो है उल्लेख दिए गए हैं कि कौन कौन से वेद में जो है किस किस चीज़ का उल्लेख हुआ है। तो आइए इसको मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है स्तोत्र एवं प्रार्थना का उल्लेख है। उसके बाद कर रहा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है स्तोत्र एवं कर्मकांड का उल्लेख है। उसके बाद है सामवेद। तो सामवेद में जो है ये संगीतमय स्तोत्र है। उसके बाद बच गया अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो यह है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी जो है ये आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। प्रश्न संख्या 43 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये कहाँ के थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति तो ये थे आपका केकय के। कहाँ के? केकय के राजा थे अश्वपति। प्रश्न संख्या 44 है, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद ये किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अफगानिस्तान में। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली ये है, तो यह है आपका सांख्य दर्शन। कौन सा है? सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के किस स्थल की खुदाई से जो है लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? तो यह अतरंजी खेड़ा से। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो निम्नलिखित में किसका संकलन जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये है सामवेद का। तो सामवेद का जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो ये नहीं है भागवत। भागवत जो है ये प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 50 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत ये संबंधित है किससे? तो मीमांसा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहला है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद ये जो है मैच कर जाएगा आपका औषधियों से संबंधित। उसके बाद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये मैच कर जाएगा आपका ईश्वर महिमा से। उसके बाद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद ये आपका मैच कर जाएगा बलिदान विधि से। उसके बाद सामवेद जो है ये संगीत से मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है,
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये है आपका जो है चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। प्रश्न संख्या 53 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो ये चलता है आपका यजुर्वेद से। यजुर्वेद से जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। प्रश्न संख्या 54 है, वैदिक युगीन सभा। तो वैदिक युगीन ये सभा जो है ये है मंत्री परिषद थी। क्या थी? वैदिक युगीन सभा जो थी ये मंत्री परिषद थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये थी गणतंत्र। तो गणतंत्र जो थी ये वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। प्रश्न संख्या 56 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो कौन जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये है सांख्य। सांख्य जो है ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। प्रश्न संख्या 58 है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। ये किसमें? वैदिक युग में। किसमें हुई? वैदिक युग में जो है स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो ये है लुहार, यानी कि लुहारगिरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है ये उपवेद दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है संबंधित वेद दिए हुए हैं। इसको मैच करना है। तो ये आपका हो जाएगा। सबसे पहला है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का जो है उपवेद है। उसके बाद है धनुर्वेद। तो धनुर्वेद जो है ये आपका यजुर्वेद का जो है ये उपवेद है। उसके बाद है गंधर्ववेद। तो गंधर्ववेद जो है ये सामवेद का जो है उपवेद है। और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र ये जो है अथर्ववेद का जो है उपवेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा ए जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है ये 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, किस वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो ये किस वेद में जो है जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है? तो ये है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न संख्या 63 है, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? तो ये श्रेष्ठ वंश को। किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को जो है इंगित करता है। प्रश्न संख्या 64 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, आर्य भारत में संभवतः आए। तो आर्य भारत में ये संभवतः आए कहाँ से? तो मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये कौन सा वेद जो है ये अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये अंशतः गद्य रूप में भी रचित है।
प्रश्न संख्या 67 है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख जो है ये किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 68 है, ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था ये कौन सी थी? तो ये थी आपका विदत। कौन सी थी? विदत जो थी ये ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। प्रश्न संख्या 69 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ये है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 70 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में ये कब आई? तो ये आई थी उत्तर वैदिक काल में। कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में जो है आई थी गोत्र व्यवस्था। प्रश्न संख्या 71 है, अनुलोम विवाह का अर्थ है? तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? तो ये है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रश्न संख्या 72 है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो ये माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? तो जब उच्च वर्ण की नारी जो है ये निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। प्रश्न संख्या 73 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? तो वैदिक युग में जो है यव किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था जौ को। किसको? जौ को जो है यव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है व्रीहि शब्द। प्रश्न संख्या 75 है, अथर्व का अर्थ? तो अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, सुमेलित कीजिए। तो इसे जो है सुमेलित करना है तो शिक्षा ये हो जाएगा ध्वनि शास्त्र से संबंधित, ध्वनि शास्त्र से शिक्षा। उसके बाद है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र ये संबंधित हो जाएगा आपका कर्मकांड से। उसके बाद है निरुक्त। तो निरुक्त हो जाएगा आपका शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से। उसके बाद है छंद। छंद हो जाएगा छंद शास्त्र से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो ये है पाणिनि। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पाणिनि। ये जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 78 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति जो है ये प्राचीनतम है? तो ये है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति जो है ये प्राचीनतम है। प्रश्न संख्या 79 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है रामायण को। तो रामायण को जो है ये आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न संख्या 80 है, प्राचीनतम पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण ये जो है मत्स्य पुराण है। आगे है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ये माना गया है सरस्वती को। आगे है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ये थी कुल या कुटुंब। क्या थी? कुल या कुटुंब जो थी ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। प्रश्न संख्या 83 है,
ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये जो है कह रहा है ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्राचीन देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये थे इंद्र। आगे है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद को। आगे है, किस रचना में जो है नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किस रचना में जो है नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपका मैत्रायणी संहिता में। किसमें? मैत्रायणी संहिता में जो है ये नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। आगे है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये था प्रजापति को। किनको? प्रजापति को। आगे है, सुमेलित कीजिए। अब इसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ का संबंध जो है ये जो है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल हो जाएगा, सॉरी ए का 1 हो जाएगा। आगे है अश्वमेध यज्ञ। तो ये हो जाएगा राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। आगे है वाजपेय यज्ञ। तो वाजपेय यज्ञ ये है आपका शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। आगे है अग्निष्टोम यज्ञ। तो इसका हो जाएगा 4, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इस प्रकार से देख लें तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। राजसूय यज्ञ का संबंध जो है ये राजा के सिंहासन नारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। आगे है वाजपेय यज्ञ, इसका संबंध है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और आगे है अग्निष्टोम यज्ञ, इसका संबंध जो है ये देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। प्रश्न संख्या 88 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिए गए हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम दिए गए हैं। इसको मैच करना है। आइए मैच कर लेते हैं इसको। सबसे पहला कह रहा है पुरुषनी नदी। तो पुरुषनी नदी ये किसका जो है ये नाम है? तो ये है रावी नदी का। उसके बाद कह रहा है सतुद्री। सतुद्री सतुद्री जो है ये किसका नाम था? तो ये सतलज नदी का। उसके बाद कह रहा है अस्किनी। अस्किनी जो है ये चिनाब नदी का नाम था। उसके बाद कह रहा है बिपाशा, ये व्यास नदी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है, प्रश्न संख्या 89 है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 16। कितनी है? 16 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करना है। आइए इसको सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है ब्राह्मण विवाह। तो ब्राह्मण विवाह ये संबंधित हो जाएगा आपका समान वर्ण या जाति का विवाह, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दैव विवाह। तो दैव विवाह ये हो जाएगा पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। उसके बाद कह रहा है आर्ष विवाह। तो आर्ष विवाह का संबंध ये हो जाएगा कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। उसके बाद है प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह का संबंध हो जाएगा बिना दहेज का विवाह। क्या हो जाएगा? बिना दहेज का विवाह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मा विवाह ये समान वर्ण या जाति का विवाह है। दैव विवाह यह है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। उसके बाद है आर्ष विवाह, तो ये हो जाएगा कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। उसके बाद है प्रजापति विवाह, ये है बिना दहेज का विवाह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 की ओर। प्रश्न संख्या 91 है, सुमेलित कीजिए। तो इसे भी सुमेलित करना है। सबसे पहला कह रहा है गंधर्व विवाह, तो ये गंधर्व विवाह जो है ये हो जाएगा आपका प्रेम विवाह, सॉरी गंधर्व विवाह ये हो जाएगा प्रेम विवाह। उसके बाद कह रहा है आसुर विवाह, तो आसुर विवाह ये संबंधित हो जाएगा कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। उसके बाद है राक्षस विवाह, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, तो इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पैशाच विवाह, तो पैशाच विवाह इसका संबंध है। नंबर 4, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, तो यहाँ पे भी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। प्रश्न संख्या 92 है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में शामिल और ये कौन नहीं है, तो ये है मातृ ऋण। मातृ ऋण जो है ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 93 है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो ऋग वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सी है, तो ये है आपकी गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति। प्रश्न संख्या 94 है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सी है, तो यह है चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। क्या हो जाएगा, चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति। आगे है प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो ये है भगवानपुर। कौन सा है, भगवानपुर जो है ये हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल है जो हाल ही में जो है किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगवानपुर। आगे है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सुख किसमें पाया जाता है। तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सुख किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया गया था, तो ये किया गया था गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सुमेलित कीजिए, इसे भी सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले है संग्रहित्री, तो संग्रहित्री ये हो जाएगा कोषाध्यक्ष। उसके बाद है भागदूत, तो भागदूत का संबंध ये जो हो जाएगा कर संग्रहकर्ता से, भागदूत। उसके बाद है छता छत्री, तो इसका संबंध हो जाएगा प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक, यानी कि 4 हो जाएगा प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक। उसके बाद बच गया अक्षवाप, तो अक्षवाप ये हो जाएगा पांसे के खेल में जो है राजा का सहायक। तो इस प्रकार से देख ले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर। प्रश्न संख्या 99 है,
रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को जो है ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका वरुण को। किस देवता को? तो वरुण देवता को जो है रीत स्थापित करने के कारण जो है ऋतस्य गोप कहा गया है। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन जो थे ये मूलतः जल या समुद्र के देवता थे? तो ये थे वरुण। कौन थे? वरुण जो थे ये मूलतः जल या समुद्र का देवता थे। प्रश्न संख्या 101 है, 3 क्रमों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो 3 क्रमों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कहा गया है विष्णु को। एक सेकंड, किन्हें कहा गया है? तो विष्णु को जो है कहा गया है उपक्रम। प्रश्न संख्या 102 है, सुमेलित कीजिए। तो इसे भी सुमेलित करना है, तो आइए इसे सुमेलित कर लेते हैं। सबसे पहला है पूषण। तो पूषण ये सुमेलित हो जाएगा आपका विवाह का देवता से। उसके बाद है रुद्र। रुद्र का संबंध हो जाएगा पशुओं का देवता से। उसके बाद है धौस या धौ, ये हो जाएगा जगत के पिता से संबंधित। उसके बाद है अदिति। तो अदिति का मैच कर जाएगा देवों की महान माता से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो मनुस्मृति मुख्यतया ये संबंधित है किससे? तो ये समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। प्रश्न संख्या 105 है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ईरान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है, निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ये नहीं है वे लोहे के उपयोग से परिचित हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। प्रश्न संख्या 107 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो किन नदियों को का उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये हो जाएगा कुंभा या क्रमु। कौन सी नदी? तो कुंभा या क्रमु नदी। प्रश्न संख्या 108 है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सबसे पहला कह रहा है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है रीत। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कौन से कथन सही है। प्रश्न संख्या 109 है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये लिया था बीजी तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको भी मैच करना है, आइए मैच कर लेते हैं इसको। तो एक तरफ दे रखा है वैदिक नदियाँ और दूसरी तरफ दे रखा है आधुनिक नाम। तो सबसे पहले है कुभा। कुभा जो है ये, एक मिनट, कुभा जो है ये किसका आधुनिक नाम है? तो ये है काबुल की। तो काबुल की जो है ये आधुनिक नाम है काबुल।
और आगे कह रहा है परुसनी, तो परुसनी, ये परुसनी का मैच हो जाएगा आपका रावी से। उसके बाद है सदा नीरा, तो सदा नीरा ये हो जाएगा आपका गंडक से। उसके बाद है सतुद्री, तो सतुद्री हो जाएगा ये आपका सतलज नदी से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है, ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ये हैं 1028। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 112 है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो ये था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महर्षि कणाद को। किन्हें? महर्षि कणाद को जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 114 है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे, तो शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ये थे ऋषि गौतम रहुगण। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की ओर। प्रश्न संख्या 115 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत जो है वो विवाह समारोह में प्रकाश डालता है? तो ये डालता है सूर्य सूक्त। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 116 प्रश्न है जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जो है सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाभारत को। किसे? महाभारत को जो है सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।